हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओज। आज हमारे साथ आइडिया फोर्ज कंपनी के सीएफओ मिस्टर विपुल जोशी जुड़े हैं कंपनी के आईपीओ पर डिस्कशन करने के लिए। मिस्टर जोशी, हाय, आपका स्वागत है सर। हाय विवेक, सर पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि कंपनी का जो आईपीओ आप लॉन्च कर रहे हैं इसमें कितनी प्रमोटर होल्डिंग है और कितना आप डाइल्यूट कर रहे हो, कितने का ओएफएस होगा सर? जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है डील का वो ये है जिसमें 300 करोड़ प्राइमरी का है, जिसमें से 60 करोड़ प्री आईपीओ में क्लोज हो गया, 240 इज द रिमेनिंग प्राइमरी, एंड वी हैव 13% ऑफ द शेयर होल्डिंग एज ओएफएस राइट नाउ, एंड promoter holding as of today is about 35%. Okay. So sir, promoter ने already 34% stake base है. So what could be the capital structure post this IPO? So right now, if it is being 35%, we're expecting it to be somewhere around 30% or so. 30% or so. Okay. Sir, can you name some of the key investor जो कि आपकी कंपनी में already invested हैं पिछले लंबे समय से, क्योंकि 30% पर आपकी प्रमोटर होल्डिंग आ जाएगी, तो रेस्ट कौन लोग हैं वो? तो जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो विशेषतर दैट इज इन्फोसिस, WRVI, which is now Celesta, and Qualcomm और Infinia, जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। और अभी हाल ही में फ्लोरेंट्री is someone who has participated in the Idea Forge investments. Okay, perfect. सर, आपकी कंपनी ड्रोन बनाने के कारोबार में है और इस समय हम देख रहे हैं कि डिफेंस पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है। सो आपका कितना रेवेन्यू इंडिया से आता है और कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं क्या? So, see, obviously the government buying has shifted in the last few years. कुछ समय में गवर्नमेंट ने, जब से आप देखेंगे हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर पे जो हलचल हुई थी और जिस तकलीफ का सामना हमारी सेना को करना पड़ा था, उसके बाद से गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में काफी शिफ्ट आया है। जब से मैपिंग के यूज केसेस के अंदर बदलाव आया है और पूरी कंट्री में मैपिंग की सारी परियोजनाएं जो आ रही हैं उसमें चेंजेस आए हैं। प्लस आज हम एज ए कंपनी आइडिया फोर्ज पिछले सितंबर से यूएस में हमारी सब्सिडरी ओपन करी है हमने। उसके बाद हमने काफी सारे वहाँ पे इवेंट्स अटेंड करे हैं ताकि हम हमारी प्रेजेंस को वहाँ पे एस्टैब्लिश कर सके। अभी के लिए देयर इजंट मच ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सेल्स, बट आगे जाते हुए इंटरनेशनल एक्सपेंशन के थ्रू देयर विल एक्सपेक्टेड दैट द कंट्रीब्यूशन विल इंक्रीज। ओके सर, मैं पढ़ रहा था कि आप ओएफएस ला रहे हैं, ओएफएस के अलावा जो आप फ्रेश इक्विटी जो रेज कर रहे हैं सर, इससे आप कुछ डेट भी रिडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर कितना खर्च करने वाले हैं, उसका ब्रेकअप बताएं प्लीज। सो यूज ऑफ प्रोसीड्स जो है आईपीओ से, उसमें से 135 वर्किंग कैपिटल में है, 50 करोड़ का हमारा डेट रीपेमेंट का है और 40 करोड़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज होंगे। और सर कितना डेट होगा कंपनी पर इस समय? तो टोटल यूटिलाइजेशन करीब अभी हमारे पास 85 करोड़ के आसपास का होगा। लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म बोथ? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ। ओके। एंड सर कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है ड्रोन की, ये कहाँ पर है आपकी यूनिट? अभी के लिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सारा नई मुंबई में ही होता है, वहां पे में। ओके, और कितनी कैपेसिटी है सर उसमें आपकी? तो हमारे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो जो फुली क्वाडकॉप्टर ड्रोन है जिसमें 4 रोटर वाले जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और एक हमारा जो हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें रोटर प्लस फिक्स्ड विंग वाला कॉम्बिनेशन है जिसे हम स्विच बोलते हैं। उसकी रोटर वाली कॉन्फ़िगरेशन के करीब 5 एक दिन में एक शिफ्ट में बनाए जा सकते हैं, और स्विच जो हाइब्रिड कैटेगरी है उसके 4 एक दिन में एक शिफ्ट में बनाए जा सकते हैं। ओके। तो सर कुछ जो इक्विटी है आप उसको फ्रेश एक्सपेंशन वगैरह में भी लगाने वाले हैं क्या? कैपेक्स अभी हमने डिफाइन नहीं किया है क्योंकि अभी करंट स्पेस के अंदर भी फर्दर एक्सपेंशन की कैपेसिटी है टू इंक्रीज द शिफ्ट्स दैट वी हैव टू टेक एंड प्लान।
and till we maximize that, we will not look to invest within capex. ओके सर, मैं देख रहा था कि आपका 70% रेवेन्यू तो आता है पूरा डिफेंस सेक्टर से और 20% सिविल सेक्टर क्लाइंट्स जो आपके जैसे पुलिस फोर्स हैं और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। सर, तो इनको कौन सा प्रोडक्ट आप देते हैं और किस तरह से आपका रेवेन्यू पूरी तरह से जनरेट होता है, उसके बारे में कुछ बताएं। जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, सारे सिविल या आप गवर्नमेंट प्रोसेस में देखेंगे तो सब टेंडर बेस्ड होता है। इसमें अपना सबका एवेल्यूएशन साइकिल होता है। देयर इज अ स्पेसिफिकेशन जो उसको लेआउट करते हैं टेंडर के अंदर, उसके बाद उसको फील्ड ट्रायल में ले जाया जाता है। फील्ड ट्रायल में जिनका चुनाव होता है उनके ही फाइनेंशियल बिड ओपनिंग होती है और फिर उसके बाद अवार्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अवार्ड होता है। इस चुनाव में करीब का समय जो लग जाता है वो रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट्स में करीब 3 से 6 महीने का पीरियड होता है। वैसे ही एक फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के अंदर 6 महीने का पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है और 1 साल का डिलीवरी प्रोसेस है। कैपिटल प्रोक्योरमेंट कैन लास्ट यू बिटवीन एनीथिंग 2 से 3 साल के समय में कैपिटल प्रोक्योरमेंट का होता है। सर, अभी टोटल इंडियन इंडस्ट्री का कितना बड़ा साइज है और आपका उसमें कितना परसेंट मार्केट शेयर बन गया है? जी, अगर PLI स्कीम का डेटा देखें जो FY22 में पब्लिश हुआ था, तो उसमें करीब करीब $43 मिलियन का इंडियन इंडस्ट्री का साइज बताया गया था। अभी तक FY23 के नंबर्स बाहर नहीं आए हैं जो गवर्नमेंट पब्लिश करें। ये अनुमान किया जाता है कि उस जो PLI का डेटा था उसके हिसाब से आइडिया फोर्ज का मार्केट शेयर इज अबाउट 50% and the market 50%? itself 50% and the market itself is likely to grow to about $800 million by FY27. सर, ये जो प्रमोटर ने अपनी ग्रेजुअली स्टेक कम किया कंपनी में, तो कंपनी का कुछ आगे इस तरह का प्लान है कि प्रमोटर उसको इंक्रीज करना चाहते हैं? हालांकि अभी तो वो अपना कुछ पार्ट बेच रहे हैं, लेकिन जब इतना प्रॉस्परिंग बिजनेस है, प्रमोटर अभी तो एक्चुअली ज्यादा प्रमोटर कुछ क्यों बेच उसमें नहीं स्टेक कम रहे। कर रहे हैं? प्रमोटर अभी ज्यादा कुछ बेच नहीं रहे, बहुत ही मार्जिनल सेल है जस्ट फॉर पर्सनल लिक्विडिटी। अदरवाइज इफ यू सी 5 मिलियन शेयर के सामने प्रमोटर के सेलिंग का इज ओनली अबाउट 1,70,000 शेयर। तो as such promoters are still invested into the company and the long term benefits that has to still be drawn because अभी जो उम्मीद थी मार्केट को ग्रो करने की अभी कुछ सालों से ग्रो हुआ है एंड आगे जाते हुए भी promoters are committed to grow the company and leverage the size of the market that is going to be there as well. And sir, इन्फोसिस जैसा आपने बताया कि इन्फोसिस भी आपके बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल है, उन्होंने किस प्राइस पर और कितना स्टेक उन्होंने लिया हुआ है? उनके प्राइस वगैरह की डिटेल ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस में है। उनका स्टेक डिटेल्स इज लोअर सिंगल डिजिट नंबर्स एज ऑफ नाउ। ओके, तो उन्होंने भी कुछ टेंडर किया गया इस आईपीओ में एग्जिट करने के लिए? नहीं, इन्फोसिस इज नॉट एग्जिट। परफेक्ट। सर, कंपनी के और क्या प्लान्स हैं जो आप हमारे जो आईपीओ के निवेशक हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कंपनी ने अभी तक जो किया है उसकी वैल्यूएशन कंपनी की आ गई हायर प्राइस बैंड पर? आई थिंक 2800 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन बैठ रही है, लेकिन इसके आगे क्या? तो कंपनी, जैसे आप जानते हैं कि कंपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काफी अग्रसर रही है पिछले 16 सालों में। कंपनी ने आज तक जितना भी ड्रोन इंडस्ट्री को ग्रो करने में अपना योगदान दिया है, जिसमें आज निरंतर हमने प्रयास किया है कि हम जितना हो सके टेक्नोलॉजी को वो पुश दें ताकि यूजर्स के हाथ में ड्रोन के जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ सके, अडॉप्शन बढ़ सके। आज आप देखेंगे कि हमारे कम से कम 3.5 लाख फ्लाइट्स ड्रोन्स ने कंप्लीट करी इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर, और उस से ये स्थापित होता है कि यूजर्स को इस प्रोडक्ट से अपने अपने यूज केसेस को डिफाइन करने में मदद मिल रही है। आगे जाते हुए भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जितना हो सके यूजर के लिए इस टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई करें। आज जिस तरह के प्रोडक्ट हम बनाते हैं, अभी आप देखेंगे कि
RHP में हमने एक नए प्रोडक्ट का मेंशन किया जो कि 90 मिनट उड़ सकता है, जबकि आज ज्यादातर मार्केट में वो सारे की अवेलेबिलिटी 60 मिनट्स तक के ड्रोन्स की है। 90 मिनट का ड्रोन एक लार्जर कैटेगरी ऑफ ड्रोन में मिलता है, हमने वो 90 मिनट एक क्वाडकॉप्टर कैटेगरी के ड्रोन में लॉन्च किया। उसी तरह से आगे जाते हुए हमारा ये भी होगा कि हम जो आज सर्वेलेंस कैटेगरी के अंदर हम 15 किलोमीटर कैटेगरी तक जाते हैं, उसमें हम कैसे और टैक्टिकल ग्रेड ऑफ ड्रोन्स को लॉन्च करें, और साथ साथ लॉजिस्टिकल ड्रोन्स जो कि बड़े साइज के 100 किलो का वजन उठाने वाले ड्रोन्स का भी डेवलपमेंट करें। और ये भी करेंगे जहां जिन जिन कंज्यूमर्स को आज एक ड्रोन खरीदने में असुविधा होती है, या जिन्हें ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को रोज किस मर्रा में ड्रोन यूज करना पड़ेगा, उनके लिए हमने एक ड्रोन एज अ सर्विस के बारे में भी सोचा है, जिसके लिए हम आज डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाउ दैट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द बैकएंड ऑफ सम ऑफ द एप्लीकेशंस, कैसे हम ऑटोमेटिकली उसको ट्रिगर करें। तो उसके कुछ प्रयास आज चल रहे हैं भारत में, और इन सब के साथ साथ ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कंपनी के प्लान्स में है, ताकि हम फर्दर पेनिट्रेशन इन यूएस and further the other markets which actually are showing interest in Indian technologies to be adopted, because since the time now China has become a questionable usage for critical installations, it is pertinent now for the world to look for alternatives. And because Idea Forge आज इस तरह के प्रोडक्ट बना रहा है जो कि वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकते हैं, तो हम इन प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों के पास ले जाना चाहेंगे। सर, जिस तरह आपने कहा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना चाहते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर अभी रशिया यूक्रेन का भी जो वॉर चल रहा था उसमें ये माना गया कि ईरान से उन्होंने रशिया ने ड्रोन खरीदे हैं। सर ये किस तरह की टेक्नोलॉजी थी, आप उसी कैटेगरी में बना रहे हैं या उससे सुपीरियर बना रहे हैं? तो देखिए, जो वॉर का पीरियड होता है तो ज्यादातर लोगों का जो ड्रोन का यूटिलाइजेशन रहा है वो वॉरफेयर के अराउंड, या मतलब जिसमें कुछ बम बारूद का इस्तेमाल होता हो। आइडिया फोर्ज उस तरह के ड्रोन में अभी आज निवेश नहीं करता, अपने डेवलपमेंट नहीं करता है। हमारे ड्रोन्स ज्यादातर सब सर्वेलेंस के काम आते हैं। उनमें डिफरेंशिएशन ये हो सकता है कि आप कितने लंबी दूरी जाने वाला या कितने देर उड़ने वाले प्रोडक्ट के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं। तो Idea Forge will continue to invest behind technologies that are for surveillance and mapping. And as I said, that in future also bring in logistics drone, but not the ones that are directly being used in a war as of now. Okay, perfect, sir. Thank you very much, sir, for your precious time, and Thank you, Vivek. all the best for your IPOs. I hope कि आपका दलाली स्ट्रीट में अच्छे से स्वागत हो और आपकी कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन प्रदान। Thank you very much. Thank you so much.